क्या जिससे आज तुम सच्चा प्रेम करते हो, तुम्हें लगता है मेरा प्रेम बिल्कुल सच्चा है, पवित्र है, इससे ज्यादा प्रेम मैं नहीं कर सकता, तो अगर वो इंसान तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरना बंद कर दे, तुम्हें पूछना बंद कर दे, तुमसे मतलब रखना बंद कर दे, तुम्हें समय ना दे, प्रेम ना करे, तो क्या तुम्हारा प्रेम तब भी सलामत रहेगा? क्या उसका शरीर कुरूप हो जाए तो प्रेम सलामत रहेगा? जब एक इंसान प्रेम की मनोस्थिति में होता है तो उसको यकीन हो जाता है कि इससे पवित्र, इससे बड़ा, इससे परमानेंट कुछ नहीं है। लेकिन अक्सर लोगों को भ्रम होता है, मोह होता है, आकर्षण होता है। तो अगर आप उस प्रेम को इन स्थितियों में भी संभाल सकते हो तो वो सच्चा है, वरना वो एक प्रकार का बिजनेस है, लेन देन है। क्या आज जिस सपने के पूरा ना होने पर इतना गम कर रहे हो, इतना दुख कर रहे हो, प्रकृति को कोस रहे हो, ईश्वर को कोस रहे हो, जीवन को कोस रहे हो, क्या उसके लिए तुमने पर्याप्त मेहनत की थी? खुद को झोंक दिया था, सालों साल दे दिए थे, कोई गुंजाइश तो नहीं छोड़ी? अगर तुम पूर्ण तरीके से समर्पित थे तो ये दुनिया, ये प्रकृति, ईश्वर सब नाकामयाब हुए, सिर उठाकर जियो। और समर्पित नहीं थे तो तुम्हें गम करने का हक नहीं है। फिर तुम्हें सीखना होगा कि मैंने क्या गलतियां की थी, वो आगे नहीं दोहरानी। तो इंसान को तो गम करना ही नहीं चाहिए। अपनी गलती से विफल हुए तो गलती नहीं दोहरानी, जीवन भर के लिए सीख लेनी है। जो ये सीख नहीं लेना चाहते हैं वो रोते रहते हैं, समय बर्बाद करते हैं। तुमने पूर्ण तरीके से समर्पण दिखाया, प्रकृति विफल हो गई, तो किस बात का गम? तुम्हारा सर तो ऊंचा है, सर प्रकृति का झुकेगा, जीवन का झुकेगा, तुम तो आगे बढ़ते रहो। क्या जब भी तुम भगवान से कुछ मांग रहे होते हो, बड़ी तीव्रता से मांग रहे होते हो, बड़े जज्बातों के साथ मांग रहे होते हो, तो क्या तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि जीवन में कई बार छोटी विफलताएं, छोटी परेशानियां, कम समय में काम ना बनना किसी एक बड़ी रचना का हिस्सा होता है, कुछ बड़ा पाने का हिस्सा होता है? क्या तुम्हें एहसास है कि कई बार कुछ छोटा खोने से आगे जाके कुछ बड़ा मिल जाता है, कुछ सही मिल जाता है, कुछ बेहतर मिल जाता है? क्या जीवन में जो तुम्हें मुफ्त मिला है उसकी अहमियत कर पा रहे हो, उसको वैल्यू दे पा रहे हो? क्या जो सहूलियतें जीवन ने दी है उनका सम्मान कर रहे हो? कहीं उनको कोने में तो नहीं फेंक दिया, उनके बारे में सोचते ही नहीं हो, सिर्फ और क्या मिल रहा है उस पर ध्यान है? जैसे कई लोगों का पूरी तनख्वाह पर ध्यान नहीं होता, ऊपर से कोई 50 रुपए रिश्वत के दे देता है, उस पर सारा ध्यान होता है, इसलिए बेईमान बन जाते हैं और आगे जाके नजरें झुकानी पड़ जाती है। वो भी चले जाता है जो इतना मिल रहा था, जिससे घर चल रहा था। कुछ नए को पाने के लिए, कुछ ज्यादा पाने के लिए उस पुराने का, उस बड़े का निरादर तो नहीं कर रहे। जो ऊर्जा तुम्हें मिली है, जो शरीर मिला है स्वस्थ, जो अपने मिले हैं, जो छत मिली है, जो भोजन मिला है, जो समझ मिली है, उनका निरादर तो नहीं कर रहे कहीं। क्योंकि अक्सर क्या होता है, लोग ये सोचते हैं मुझे बहुत कुछ नहीं मिला, जो चाहा वो नहीं मिला, जीवन से निराश रहते हैं। पर क्या तुम उसके लायक थे? जो इंसान जो मिला है उसी की कदर नहीं कर पा रहा, जीवन में चैन और सुख से नहीं जी पा रहा, मन में शांति ही नहीं है, बेकदरी कर रहा है, उसको प्रकृति और कुछ क्यों देगी? इतने बेचैन इंसान को जब वो बड़ी चीजों की कदर नहीं कर रहा तो छोटी छोटी भौतिकवादी चीजों की क्या कदर करेगा? मिल जाएगा, साइड में फेंक देगा, फिर आगे बढ़ेगा, और दो और दो और दो। तुम अपनी हर परिस्थिति को अपने हिसाब से ढालना चाहते हो। जीवन सिर्फ मेरे हिसाब से चले, जैसा चलना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, 100 में से 100 होना चाहिए, कोई परेशानी, कोई झंझट, कोई इशू नहीं आना चाहिए। मैं क्यों संघर्ष करूं? मुझे तो सीधा जीवन मिलना चाहिए। ये हुआ ही क्यों? ये नहीं होना चाहिए, कैसे हो सकता है ये? तो क्या तुम भगवान हो, परिस्थितियों के नियंत्रण करता हो, मालिक हो, इस ब्रह्मांड के मालिक हो कि परिस्थितियां तुम ही लेकर आओगे? तुम्हारे हिसाब से नहीं आई तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें कुछ करना चाहिए, बदलना चाहिए। कौन हो तुम? तुम तो इस खेल के खिलाड़ी हो, खेल के मालिक थोड़ी हो। ये प्लेग्राउंड तुम्हारा नहीं है, ये पिच तुम्हारी नहीं है, यहां की घास तुम्हारी नहीं है। तुम तो सिर्फ खेल खेलने आए हो। खराब पिच हो, अच्छी पिच हो, तुम्हें खेल खेलना है, तुम्हें ग्राउंड नहीं बनाना। तो ग्राउंड के बारे में सोचना छोड़ दो, परिस्थितियों के बारे में सोचना छोड़ दो, अपने खेल पर ध्यान दो कि ये वाली पिच मिली है, बहुत मुश्किल है, इसमें खेल खेलना है, इसमें बढ़िया बैटिंग करनी है, बढ़िया बॉलिंग करनी है, इस खेल में जीतना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।